नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में हम सभी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। तो साथियों, आ चुके हैं अब हम अपने प्रश्न पे। और पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा व्यष्टि। अगला प्रश्न है साथियों, महोर्मी में अ का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उर्मी। यहाँ पर आ और उ मिलके ओ स्वर बनाते हैं। आ और उ स्वर मिलके क्या बनाते हैं? ओ स्वर। और यहाँ पे साथियों कौन सा संधि है? गुण संधि है। ये आप लोग याद रखेंगे। सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक साथियों इस प्रकार से याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, यानी जहाँ भी किसी वस्तु से या फिर किसी वस्तु का अलगाव दिखता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। यानी छत से ईंट क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और यहाँ पे से कारक आपको दिखेगा। अपादान कारक ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन कहेंगे जैसे कि श्याम क्या है? बुद्धिहीन है, यानी बुद्धि से हीन है। यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं श्याम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द है, उसको हम कहेंगे साथियों पृष्ठपेषण। सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा साथियों की अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी कोई आदमी कोई गलती करता है या फिर चोरी करता है और अगर उसे डर होता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो कहीं ना कहीं वो शंकाग्रस्त होता है। अब यहाँ पे साथियों पूछा गया है आपसे अर्धस्वर है, तो यहाँ पर य और वह हो जाएगा अर्धस्वर। ए के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो बारात नहीं होता है, ये तो दोनों हमारा गलत हो जाएगा, बारात और बसंत। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों कि करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप होता है साथियों कपड़ा। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, काहे रे नाली तू कुमलानी तेरे हिनाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। ऑप्शन यहाँ पर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है साथियों यह पर्याय है विष्णु के। विष्णु को और हम किस नाम से जानते हैं? पीताम्बर, यानी कि पीला है अंबर जिसका, जो कि आपका समास के अंतर्गत आता है। तो पीताम्बर यानी जो कि पीला अंबर वस्त्र पहने हैं। यहाँ पर इनके और भी नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे केशव है, नारायण भी कहते हैं, नारायण देवता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का प्रयोग होता है स्त्री के अर्थ में। बी के साथ यहाँ पर हमारा आंसर जाने वाला है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सहद शब्द है। तो जो सहद शब्द है साथियों ये क्या है? आगत शब्द है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष कहते हैं साथियों मांस रहित भोजन को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका यह है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1972 में प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि इनका जो साथियों क्या है? यह एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों इनके कुछ और भी
रचनाएं हैं, जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, उत्साह है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी क्या है, इनके निबंध है। करुणा है, ईर्ष्या है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये भी क्या है, सब इनके निबंध है, इन्हीं की रचनाएं है। निम्नलिखित गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो जो उद्देश्य कथन है साथियों, यह आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात यानी बाद। 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल की रचना है साथियों, इसमें आदिकाल की रचना हो जाएगी कुमान रासो की। यहाँ पर डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। आनंद कादिमी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है। व्याकरण की दृष्टि के लिए, व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, ये पूछा गया है। तो कक्षा विनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी ये तीनों प्रणाली क्या है, उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है या किसका मानना है? तो ये मानना है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अभिक्रमित अन्वेषण भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर साथियों वाक्य प्रयोग, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में जो समास हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास, यानी यहाँ पर पूर्व और उत्तर पद क्या है, दोनों प्रधान है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाने वाला है बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिन, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? इससे पहले हमने जो ये प्रश्न देखा था साथियों द्वंद्व समास, इसके और भी उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे दिन रात, दिन और रात यानी एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। राजा और रानी, तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ऐसे भी उदाहरण आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि शब्दकोश में सबसे अंत में यानी बाद में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा क्लियो। इसका क्रम जो होगा साथियों, सबसे पहले क्या आएगा, कृषाणु। कृषाणु पहले नंबर पे आएगा, कृषक दूसरे नंबर पे आएगा और क्रम तीसरे नंबर पर और क्लियो सबसे अंत में आएगा। अब यहाँ पर वाक्य शुद्ध है पूछा गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। और जब देखेंगे कि राम और श्याम जा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब दो लोग होंगे तो वहाँ वाक्य हमारा बहुवचन में होगा। यहाँ पे देखेंगे रही है, एक वचन को दर्शा रहा है, यहाँ भी रही है, रहा है, तो आंसर हो जाएगा मोहन और गीता क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, यानी ये वाक्य हमारा बहुवचन में आएगा। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाय। अब यहाँ पे छंद पूछा गया है, तो यहाँ पर साथियों छंद क्या हो जाएगा, दोहा है। और इसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि दोहा में जो है प्रथम और तृतीय चरण में, ये हमारा प्रथम चरण है श्री गुरु चरण सरोज रज, और तृतीय ये हमारा वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाय। तो यहाँ से हम इसको लाइन क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर जब मात्रा गिनेंगे तो प्रथम और तृतीय चरण में हमारे क्या आना चाहिए, 13-13 मात्रा आनी चाहिए, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं। श्री में 2 मात्रा होगा यानी दीर्घ होगा, गुरु में 1 और फिर र में दीर्घ होगा, 2 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं चर और र में यहाँ पर 3 मात्रा हो जाएगा, सरोज में 1-1 मात्राएं हो जाएंगी, और रज में यहाँ पे और निज में 1-1 मात्रा, मन मुकुर सुधार 1, और यहाँ पर धार में जो ध में यहाँ का मात्रा है वहाँ पर 2 यानी कि दीर्घ मात्रा होगा, दीर्घ होगा। अब यहाँ से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। ये हमने जो बनाया है दीर्घ, इसको 2 काउंट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे 2, 1, 3 और
3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13। अब यहाँ तक आप देखेंगे ये 13 हो गए। अब यहाँ से हम लोग गिनती शुरू करेंगे 2 4 3 7 7 4 11, क्योंकि इसको हम लोग 2 मात्रा गिनते हैं। तो यहाँ पे 11 मात्राएं हो गए। यहाँ पे प्रथम में क्या होगा 13, द्वितीय में 11। फिर हम तृतीय चरण गिनेंगे वर्णों में। यहाँ पर देखेंगे पहले 1 मात्रा होगा, 1 मात्रा होगा, फिर 2 मात्रा होगा, यानी कि 4 मात्रा यहाँ पे, और 1 1 मात्रा। या रघुवर में 4 मात्रा, विमल में 1 1 मात्रा, जसु में 2 मात्रा और जो में 1 मात्रा। अब काउंट करेंगे तो 4 ये 8 और 3 11। वर्णों में यहाँ पर वर्णों तो 4 ये हो गया, रघुवर में 4 ये 8 हो गया, 8 3 11। अब ये हमारा जसु में 2, तो 13 मात्राएं हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब जो में 1 हो गया, दायक में यहाँ पर दीर्घ होगा 2 मात्रा और फिर 1 1 मात्रा होगा, फल में 1 1 मात्रा यानी 2 मात्रा होगा, चारी में पहले 2 और फिर 1 मात्रा होगा। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे 3 2 5, 5 4 9। यहाँ पर हमारा 1 मात्रा गलत हो रहा है, जो दायक फल चारी। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर जो इसमें हमारा आएगा, ये प्रथम चरण होगा, द्वितीय चरण होगा, ये तृतीय चरण होगा, ये चतुर्थ चरण होगा। तो ऊपर वाले में हमने देखा था पहले प्रथम चरण में 13 मात्रा, इसमें 11, और फिर तृतीय में देख लेंगे वर्णों में ब में 1 होगा और र में 1 होगा और न में 2 मात्रा यानी दीर्घ होगा, तो 4 मात्रा ये हो गई। रघुवर में देखेंगे तो 1 1 मात्रा यानी 4 मात्रा इसमें हो जाएगी, 4 और 4 8 हो गए। बीमल में 3 मात्रा यानी कि 11 मात्रा टोटल हो गए, और जसु में 2 मात्रा, यानी यहाँ तक हमारे तृतीय चरण में भी 13 मात्राएं हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बोरो सभय रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरथई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिया समरथई। यहाँ पर देखेंगे बाण की बात की गई है, वायु में उड़ा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं यहाँ एक देखेंगे रौद्र रस की बात कर गई है, और इसका जो अस्थाई भाव होगा क्रोध हो जाएगा। तो क्रोध इसका अस्थाई भाव है, ये भी याद रखेंगे। ए के साथ आंसर जाएगा। यहाँ पर इस पंक्तियों में रस पूछा गया है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं जो कि उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं यानी परिवर्तित कर देते हैं। तो रमणीय में रम धन अनीय हो जाएगा, ये र हटा दीजिएगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है साथियों प्रश्न के पूर्व जुड़ते हैं, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो उपसर्ग अभी हो जाएगा यहाँ पर साथियों, अभिधन आगत अभ्यागत। तो उसी के साथ आंसर लगाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।